नमस्कार। ये है आरबी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी पढ़े हैं, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ी, है ना। और अब हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हम लोग थ्योरी ही पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन इस समय जो कंप्यूटर हमारा यूज हो रहा है ना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय, है ना। हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि क्या है, कैसे है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये है असेंबल, ठीक है, ये है ब्रांड और ये है ब्रांड लैपटॉप। अब पूछेंगे कि ये कैसा। लैपटॉप तो समझ में आता है, ये समझ में आता है, लेकिन ये दो हो गया तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असेंबल पीसी है, ये ब्रांड पीसी है और ये ब्रांड लैपटॉप है। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट, जैसे ये जितना ये देख रहे हैं पीसी है आपका, है ना, इस पीसी में अलग अलग कंपनी के पार्ट्स लगे हैं। जैसे माउस हो गया आपका इंटेक्स का, कीबोर्ड जेब्रॉनिक का, कैबिनेट जो है जेब्रॉनिक का लगा दिए, मॉनिटर जो है आपका पुंटा का लगा दिए। तो इसका क्या हो गया, ये असेंबल हो गया। इसके अंदर इसी तरह पार्ट्स जो हैं, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, है ना, इस तरह के जो भी पार्ट्स लगे हैं इसके अंदर वो भी अलग अलग कंपनी के हैं। क्योंकि ये हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो हम लोग जो सस्ता होता है, समझ में आता है कि ये ठीक है, हम लोग वही खरीद के लाते हैं और उसको अपने घर पे ही कस लेंगे, बना लेंगे, तो ये असेंबल कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांड है। ब्रांड मतलब कंपनी आपको खुद फिक्स करके देती है। मतलब वो कंपनी अपने यहाँ से ही कॉन्फ़िगर कर देती है कि इसके अंदर जो है 1000 GB हार्ड डिस्क रहेगी, i3 प्रोसेसर रहेगा, ये माउस रहेगा, ये ऐसा कीबोर्ड रहेगा, ऐसा मॉनिटर होगा। ये कंपनी पहले से ही फिक्स कर देती है। ठीक है, और कंपनी फिक्स करके अपना वहीं से उसको कस के देती है ना। तो ये हो जाएगा ब्रांड। ठीक है, और ब्रांड लैपटॉप तो एक समझ ही गए हैं कि कोई भी कंपनी का इस समय लैपटॉप खरीदेंगे तो वो तो खुद ही ब्रांड है। क्योंकि लैपटॉप जो भी आता है, आप लैपटॉप का पार्ट्स अलग अलग खरीद के लैपटॉप नहीं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप में यहाँ पे आप असेंबल कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप सिर्फ कंपनी का ही मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको बताया है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि मेरा एक मित्र था, अभी फ़ोन किया था हमको, बोला था कि आपका चेहरा भूत जैसा आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, मैं मोबाइल से ही यूज कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कोई कैमरा का सुविधा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई जो है वो क्या बोलते हैं, मेकअप करे वाला हो, क्या बोल जला, हाँ मेकअप मैन, देखिए हम नहीं रखे हैं। तो अभी हमारा चेहरा भूत जैसा ही आएगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लोग इस पर इग्नोर करें। ठीक है, और इसके छोटी छोटी बात के लिए फ़ोन कर देते हैं कि आप भूत जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब असेंबल, है ना, ये देखिए असेंबल है, ये ब्रांड है और ये लैपटॉप ब्रांड में है ना। अब हम पहले भी बता दिए, लैपटॉप जब भी खरीदेंगे तो ब्रांड में ही मिलेगा। ठीक है, और डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में आप चुन सकते हैं कि आपको ब्रांड लेना है कि असेंबल कराना है। असेंबल मतलब बता दिए ना कि अब मार्केट से गए, अलग अलग जो है पार्ट्स जो है ला करके घर पे इकट्ठा करके बना लिए, कस लिए, तैयार कर लिए, आपका हो गया असेंबल कंप्यूटर। ठीक है, और ये जो है कंपनी ब्रांड जो है पहले से ही कंपनी बना के भेजती है, वो अपना सब कुछ इसमें फिक्स करके देती है कि बस इतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रांड। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें कि क्या क्या है और क्या इसमें फ़र्क हो सकता है ना। तो पहले तो हम आते हैं मूल्य पर, है ना। हम पहले भी बता दिए कि असेंबल जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप अपने अनुसार कोई भी पार्ट खरीदते हैं ना, तो आपको हिसाब किताब में मिल जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप जब खरीदेंगे तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, ये आपको सस्ता मिल जाएगा। ये भाई देखिए, जब खरीदने जाएंगे तो पहले से कंपनी सब कुछ अपना तैयार करके, है ना, एक मॉडल ही बना दी कि ये हमारा मॉडल है और इसमें इतना कॉन्फ़िगरेशन है ना, मतलब ये पार्ट लगे हुए हैं और इसका प्राइस भी यही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये महंगा पड़ता है। ठीक है, और लैपटॉप तो ऐसे भी महंगा है, चूँकि ये भाई हर जगह यूज होने लायक चीज़ है ना, तो ये ऐसे ही महंगा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वारंटी पे। ठीक है, अब वारंटी में देखिए इसका फिक्स नहीं होता है, फिक्स
नहीं, है ना, इसका जो है फिक्स होता है और इसका भी क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब क्या कि आप जब भी जाएंगे मार्केट से कोई भी पार्ट खरीदेंगे तो हर कंपनी का अलग अलग पार्ट लेंगे, तो हर कंपनी अपने अनुसार वारंटी देती है। अब जैसे मान लीजिए माउस लेने गए, जितना पैसा लगाएंगे वैसा माउस मिलेगा, वैसी वारंटी मिलेगी। इस तरह कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जैसा पैसा लगाएंगे वैसा आपको वारंटी मिलेगा। जैसा इसमें जो भी पार्ट खरीदते हैं, जैसे मदरबोर्ड पे 2 साल की वारंटी हो गया, उस पर SMPS पे 1 साल की वारंटी हो गया, रैम पे आपको 2 साल की वारंटी हो गया। तो इस तरह से जो भी आप पार्ट इसमें खरीदेंगे तो सब पे तो अलग अलग वारंटी है, अलग अलग कंपनी की है। तो पहले चीज़ तो इसकी वारंटी फिक्स नहीं रह जाएगी ना, किसी पे 1 साल है, किसी पे 6 महीने है, किसी पे 2 साल है, किसी पे 3 साल है, तो इसका फिक्स नहीं है। और पहली चीज़ कि जब ये खराब होगा लैपटॉप ना, ये आपका PC, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट खराब है, वारंटी के अंडर में आता है कि नहीं। अगर वारंटी के अंदर में आता है तो आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ, सर्विस सेंटर, चाहे पे जहाँ से आप सामान लिए वहाँ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, वारंटी इसका फिक्स होता है, ठीक है, और इसका भी फिक्स होता है। जैसे इसका तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें 3 ईयर की वारंटी फिक्स होती है, इसमें भी करीब 3 ईयर की वारंटी फिक्स होती है। पहले जो ब्रांड कंप्यूटर और ब्रांड लैपटॉप आता था सब में वारंटी जो है फिक्स होती थी, लेकिन 1 साल की आती थी। लेकिन अब क्या है कि अब जो ब्रांड में आता है वो 3 साल की वारंटी देने लगे हैं, वो भी कहाँ, घर से वारंटी, मतलब ऑन साइट वारंटी। जैसे अभी आपका डेस्कटॉप खराब हो गया, चाहे लैपटॉप खराब हो गया, अब फोन लगला हमारा लैपटॉप खराब है, चाहे हमारा डेस्कटॉप खराब है, वहीं तोरे घरे बनाए के कुल फिर चल जाइए, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसका वारंटी 3 साल का फिक्स रहता है, वो भी घर के लिए। तो इस वजह से वारंटी के मामले में ये दोनों बेहतर हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पार्ट, है ना। पार्ट हम पहले भी बता दिए कि अगर इसमें का कोई पार्ट अगर बिगड़ता है तो आप मार्केट से दूसरा लेके आ सकते हैं, दूसरी कंपनी का ला सकते हैं, अपने अनुसार लगा सकते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि इसमें का पार्ट आपको आसानी से मिलेगा नहीं, पहली चीज़ तो मार्केट में मिलता नहीं है। अगर मिलेगा तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांड है, ब्रांड के सर्विस में, जैसे डेल का है तो डेल के सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका पार्ट ऐसे नहीं मिलता है, इसका भी वही हाल है, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि पार्ट के मामले में अभी मान के चलिए कि आपने ले लिया है ये i3, कौन सा ले लिया है, i3, और इसमें भी आपने ले लिया i3, और इसमें भी मान लीजिए आपने i3 ले लिया। अब क्या है कि अभी आप सोच रहे हैं कि आपका काम नॉर्मल हो रहा है, अब सोच रहे हैं कि हमारा काम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब हमको PC में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी हमारा, जैसे मान लीजिए अभी आप 2 लोगों का वर्क जैसे मान के लिए थोड़ा सा लोड दे रहे थे, अभी आपका काम बढ़ गया तो इतना लोड देने लगे, तो अब क्या है कि अब भैया इसको भी तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना, थोड़ा इसमें भी कुछ बढ़ाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, तभी तो ये भी काम करने लायक हो जाएगा। कि आप 2 आदमी का काम करने लायक है बेचारा, आप इसको बैठा दिए 10 आदमी को तो पता चले ऐसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे अब मान के चलिए कि अब सोचेंगे कि अब आप इसको i5 करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मार्केट से गए, i5 प्रोसेसर लाए खरीद के, और उसके बाद लगा दिए, काम करने लगा i5 का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, फिक्स कर दिया है कंपनी ने, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्योंकि पहले कंपनी जो है इसमें चेंज करने के लिए ऑप्शन देती थी, लेकिन अब क्या कर रही है, सर्किटवे में फिट कर दे रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है प्रोसेसर। अब ये i3 यदि है, ये मान लीजिए i3 है, तो इसको i5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, i5 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, इसको उखाड़ना पड़ेगा सोल्डर से। अब सोल्डर से उखाड़ेंगे तो PC खत्म, ठीक है। अब वही देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, उखाड़ के ऐसे हाथ से लगाने वाला सिस्टम है। अभी इसको उठाएंगे और ये देखिए प्रोसेसर है। अब मान लीजिए यहाँ पे i3 है, i5 करना है, प्रोसेसर खरीद के लाए और यहाँ पे लगा दिए दूसरा प्रोसेसर, आपका हो गया i5 रेडी, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसके पार्ट में, ठीक है। तो इस मामले में असेंबल ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग घड़ी। घड़ी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कि हम लोग को ज़्यादा देखने को दिक्कत मिलता है कि असेंबल में जो है ना, असेंबल कंप्यूटर में घड़ी का टाइम थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे आप आज टाइम सेट कर दिए कि 4 बज रहा है, कल देखेंगे इसी टाइम पे आपके घड़ी में 4 बज लगेगा, उसके में 5 बज रहा होगा, क्योंकि डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। उसमें क्या है कि
जो इसमें CMOS बैटरी लगी रहती है, या तो उसके वजह से या तो मदरबोर्ड की वजह से इसके टाइम में डिफरेंस हमेशा होता रहता है। आप साल भर बाद PC खोलेंगे तो टाइम में डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन इसका टाइम में डिफरेंस नहीं होता है। अगर मान के चलिए कि इसमें अगर टाइम का डिफरेंस हो गया है ना, और कोई ब्राउजर खोल दीजिए और कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, तो टाइम के अनुसार अगर वो चलता है तो वो टाइम अगर सेट नहीं रहेगा तो खुलबे नहीं करेगा। लेकिन इसमें अगर टाइम सेट रहता है, खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो पहले जब इसमें भी आप टाइम सेट करेंगे तभी वो वेबसाइट खुलेगी आगे, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट होता है घड़ी, है ना। हम आते हैं साइज पर, ठीक है। साइज के मामले में देखिए ये डब्बा की तरफ बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये बड़ा होता है और ज़्यादा छोटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मदरबोर्ड अगर आप मार्केट में लोकल कंपनी का भी खरीदेंगे तो कम से कम इतना बड़ा का आता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो है आपका छोटा में आता है, ठीक है। कंपनी अपने अनुसार बनाती है, ठीक है, और इसमें छोटा सा मदरबोर्ड सेट कर देती है। और इसमें सोचिए जगह नहीं होता कि आप कुछ दूसरा लगा सके, लेकिन इसमें बहुत सारा जगह रहता है। आप चाहेंगे तो इसका इस तरह का PC इसमें 2 आ जाएगा, समझिए इतना बड़ा ये डब्बा होता है, ठीक है। इसमें जगह होता है, इसमें जगह नहीं बचता है कुछ भी लगाने के लिए। बस इसमें आप चेंज क्या कर सकते हैं, रैम बदल सकते हैं, रैम बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर तो बढ़ा भी नहीं सकते, हार्ड डिस्क की जगह SSD कर सकते हैं, या SSD में इसके बदलाव कर सकते हैं, यही हो सकता है। लेकिन इसमें सब में बदलाव हो जाएगा, लेकिन इसमें बस हार्ड डिस्क और रैम में बदल सकते हैं। इसमें भी वही हाल है, हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क और रैम बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले भी बता दी कि ये बड़ा हो जाता है साइज में, ये जो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये छोटा इतना छोटा में भी आ जाता है। और ये लैपटॉप है, लैपटॉप तो आप देखे होंगे कितना छोटा था, इतना छोटा तक भी आ जाता है, बड़ा तक है। जितना पैसा लगाएंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। हम आते हैं स्टार्ट बटन, है ना। स्टार्ट बटन के थोड़ा सा हम लोग अपने पहले वाले पेज पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 2 बटन, ठीक है। यहाँ पे 2 बटन दिया है, यहाँ पे 1 बटन दिया है और यहाँ पे 1 बटन। तो अब ऐसा क्यों, इसमें जो है पहला तो इसमें जो होता है स्टार्ट के लिए दिया आता है, ठीक है। और दूसरा जो दिया रहता है री स्टार्ट, और इसमें सिर्फ स्टार्ट के लिए होता है, और इसमें भी स्टार्ट के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए सपोज कि आपका PC जो है हैंग कर गया चलते चलते, कंप्यूटर जो है चलते चलते रुक गया, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें तुरंत ये जो होता है ना रीस्टार्ट वाला बटन दबा देंगे, कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक समस्या और देखने को मिलता है, जैसे कॉमन अभी आप घर पे ये लगाए हुए हैं और UPS से कनेक्ट नहीं है, और अचानक से लाइट तुरंत हल्का सा डिम हुआ और फिर सही हो गया, तुरंत थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कीबोर्ड और माउस का जो लाइटवा गायब हो जाता है, ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा समस्या किस में होता है, असेंबल PC में यही होता है समस्या, कि ये क्या करेगा, जितना USB का पोर्ट होता है वहाँ से काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि हमको या तो रीस्टार्ट करना पड़ता है, या तो ये वाला बटन जो पावर वाला बटन है स्टार्ट करने वाला, उसको देर तक दबाए रखेंगे तो अपने से बंद हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे तो काम कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पावर बटन एक ही है स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन कॉमन बात सब में एक है ये कि आप तीनों को चाहेंगे तो, जैसे मान लीजिए अगर ये तीनों, मान लीजिए कोई लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप आपके पास है, तीनों में से हैंग कर गया, तो उस कंडीशन में आप पावर का बटन दबा के रखें कुछ सेकेंड तक, तो अपने से बंद हो जाएगा, वो फिर आप दोबारा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में कॉमन होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये फैसिलिटी है इसमें नहीं है, ये तीनों में होता है कि पावर बटन देर तक दबाए रखें तो अपने आप PC शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग अगला आते हैं स्पीड, है ना। अब देखिए जाहिर सी बात है कि स्पीड के मामले में ये आपका स्लो हो जाएगा, ये इसलिए कि ये आप अपने घर पे पार्ट खरीद के लाए हैं, अपने अनुसार लाए हैं, सस्ता महंगा, तो आप जानते हैं कि भाई जैसा सामान में पैसा लगाएंगे वैसा वो वर्क करता है, काम करता है ना। तो उसी तरह से जितना सामान जैसा खरीद के लाए रहेंगे तो उस अनुसार ये भाई स्लो थोड़ा सा काम करेगा। ये थोड़ा सा भाई ब्रांड है तो सब बढ़िया, इसके अनुसार सब फिक्स किया गया रहता है, टेस्ट हुआ रहता है, कंपनी टेस्ट करके देती है ना, तो इस वजह से इसकी स्पीड अच्छी होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा स्लो होता है। i3 का तीनों होते हैं लेकिन थोड़ा सा ये स्लो पड़ता है, ये दोनों सही पड़ता है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं इसके बाद बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी पार्ट में देखिए ये डब्बा होता है ना, जैसा पैसा लगाएंगे वैसा आपको डब्बा इसका मिलेगा। इसका जो भी बॉडी पार्ट है एक बार अगर मार देंगे थोड़ा सा हल्का सा भी तो समझिए
पचक जाएगा। लेकिन ये जो अपना ब्रांड वाला है ये पूरा बॉडी पार्ट मजबूत बना के देती है। आप एक बार गिरा भी देंगे तो डैमेज नहीं होता है जल्दी, ठीक है, ये मजबूत होता है, ठीक है। और लैपटॉप का तो है ही, ठीक है। अगला है विंडोज़, है ना। विंडोज़ आप लोग जानते होंगे, अभी सुने होंगे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 इस समय चल रहा है, विंडोज़ XP था, 7 था, 8 था। तो इस तरह से विंडोज़ है। विंडोज़ का काम क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि अब तू खेते में जात हुआ तो कि खेत जोते के हो तो खेत ट्रैक्टर तोरे दुआरे रखल हो, ठीक है। तो ट्रैक्टर दुआरे रखी के का करबा, जब केहू चलाव वाला ना रही तो के चलाओ बदे एक चाहिए जो ना ड्राइवर। तो उसी तरह से इसमें भी होता है विंडोज़। विंडोज़ क्या करता है, पीसी को चलाने का काम करता है, ठीक है। आप जितना निर्देश देंगे वो विंडोज़ के द्वारा ही देंगे, तभी आपका पीसी काम करेगा, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो ना। तो विंडोज़ जो है एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करता है या आपको ऐसा प्लेटफार्म देता है जिस पे आप काम करते हैं, है ना। यह एक मेन विंडोज़ यही होता है, आप इसी पे काम करते हैं, ठीक है। ये OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्या करता है, चलाता है, ऑपरेट करता है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन आप इसमें जब ये असेंबल करते हैं तो आप मान के चलिए कि इसमें लोकल लेते हैं, खरीदते हैं, लोकल डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ को, कहीं से भी क्रैक वर्जन लेके इसमें इंस्टॉल कर लेंगे और काम चलाने लगेंगे। आप जितना मार्केट में देखेंगे नॉर्मल, जैसे जो लोग भी यूज करते हैं ना, वो लोकल वाला ही यूज करते हैं, क्रैक वर्जन, क्योंकि पैसा कोई नहीं लगाना चाहता, सोचता है कि सस्ते में मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन वही ब्रांड की बात आ जाए तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रांड कंपनी जो होती है ना, ये पहले से ही अपना जो है ओरिजिनल बना के देती है, ठीक है। ओरिजिनल विंडोज़ जो है इसमें डाल के देती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी विंडोज़ अगर इसमें से डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए तो उस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, आप वेबसाइट पे जाएंगे, इसका सीरियल नंबर डाल करके चाहेंगे तो रिकवर करा सकते हैं, फिर ये विंडोज़ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया होता है, इस मामले में सही होता है। ये लोकल होता है, ये समझिए कि ये हैक हो भी सकता है, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, इस वजह से यह हैक नहीं हो सकता है। तो हम देखिए, हम अपने एक्सपीरियंस से बता दें कि आप अगर खरीदना चाहें तो देखिए ब्रांड खरीद सकते हैं। ब्रांड में हम बहुत यूज किए हैं, ब्रांड बहुत अच्छा होता है और काम करने लायक होता है, ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दिए हैं। तो देखिए ब्रांड का जो होता है अपना बात ही अलग होता है ना। और हम बता दिए असेंबल का। तो यही सब था, हम इसके बारे में बता रहे थे। और हम लोग अगले वाले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।